हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिवीजन करेंगे भोली चैप्टर का। भोली चैप्टर काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और लेंथी भी। इस चैप्टर से कई तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी पैसेज आ जाता है, कभी शॉर्ट क्वेश्चन और कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अगर हम इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स तैयार कर लेते हैं तो कई तरह के क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज देखते हैं इसके मेन पॉइंट्स। पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। चाइल्डहुड, इसमें हम देखेंगे भोली के बचपन में उसके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उसके परिवार में कौन कौन था और परिवार में उसका क्या स्टेटस था। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे उसकी एजुकेशन और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे उसकी मैरिज। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। भोली वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। हर नेम वॉज सुलेखा। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head. It damaged some part of her brain. So, she remained a backward child and came to be known as भोली। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भोली का नाम क्या था। भोली का नाम सुलेखा था, उसको भोली क्यों बुलाया जाने लगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ये 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। When she was 2 years old, जब वो 2 साल की थी, she had an attack of smallpox, उसको चेचक हो जाती है। Her entire body was permanently disfigured by deep black pock marks, उसके पूरे शरीर पर काले चेचक के निशान हो जाते हैं। She could not speak till she was 5, जब वो 5 साल की थी तब तक बोल नहीं पाती थी। And when she learned to speak, she stammered badly, जब उसने बोलना स्टार्ट किया तो वो बोलने में लड़खड़ाती थी, हकलाती थी। रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters. All were healthy and good looking. भोली was the youngest. रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां। सभी हेल्दी थे और गुड लुकिंग भी थे। भोली सबसे छोटी थी। Ramlal was worried about Bholi. He thought that it was difficult to find a bridegroom for her because she had neither good looks nor intelligence. रामलाल चिंतित था भोली को लेकर कि इसकी शादी कैसे होगी, क्योंकि भोली दिखने में भी अच्छी नहीं थी और इंटेलिजेंट भी नहीं थी। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि रामलाल को किस वजह से भोली की चिंता थी। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम सेकंड पार्ट में देखते हैं एजुकेशन एंड हर टीचर। भोली की लाइफ में उसकी टीचर का काफ़ी इफेक्ट रहा, काफ़ी चेंजेस आए। उसकी टीचर ने जब उसको पढ़ाना शुरू किया, उसको इनकरेज किया। तो देखते हैं इस पार्ट में। ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन द विलेज। गाँव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। एंड रामलाल वॉज आस्क्ड टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल टू सेट एन एग्जाम्पल। और स्कूल में अपनी बच्चियों को भेजने के लिए रामलाल से कहा गया। नन ऑफ हर सिस्टर्स बट भोली वॉज सेंट टू स्कूल एज देयर वॉज लिटिल चांस ऑफ गेटिंग हर मैरिड। रामलाल ने अपनी किसी बेटी को स्कूल नहीं भेजा, भोली को भेजा गया, क्योंकि बहुत कम चांस था कि उसकी शादी हो पाती। इसलिए सोचा गया कि इसको स्कूल भेज देते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम शी वॉज ड्रेस्ड प्रॉपरली। जब उसको स्कूल के लिए तैयार किया गया तो उसको ठीक से कपड़े पहनाए गए और उसके बालों को ऑयलिंग वगैरह की गई ठीक से। भोली बिगिंस टू बिलीव दैट शी वॉज टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम। अब भोली को लगा कि शायद वो एक अच्छी जगह जा रही है जो उसके घर से कहीं बेहतर है। द लेडी टीचर इन द क्लास। भोली स्कूल पहुंच जाती है, क्लास में पहुंचती है, वहां एक लेडी टीचर है जो उससे पूछती है उसका नाम। आस्क्ड हर नेम एंड इनकरेज्ड हर टू केम टू स्कूल डेली। टीचर उससे रोज स्कूल आने के लिए कहती है। द टीचर गेव भोली ए बुक एंड सेड दैट शी विल गेट बिगर बुक्स। भोली की टीचर उसको एक बुक देती है और उससे कहती है मैं तुम्हें और भी किताबें दूंगी और इस तरह से तुम गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की बन जाओगी। She would become more learned than anyone else in the village. Such words filled Bholi's heart with a new hope. टीचर जब उसको इस तरह से इनकरेज करती है और उससे प्यार से बात करती है
तो भोली में एक नई आशा जाग जाती है। अब देखते हैं उसकी मैरिज। भोली's पेरेंट्स डिसाइडेड टू मैरी हर विद ए मिडिल एज्ड पर्सन विशंबर नाथ। भोली के पेरेंट्स उसकी मैरिज तय कर देते हैं विशंबर नाथ से। विशंबर नाथ की एज काफी ज्यादा थी, उसके फादर की एज के बराबर था। व्हेन विशंबर saw भोली's फेस एट द टाइम ऑफ वेडिंग, शादी के टाइम जब विशंबर भोली का फेस देखता है तो वो शादी करने से मना कर देता है। जब लोग उसको समझाते हैं तो वो कहता है कि मैं केवल इसी कंडीशन पर उससे शादी करूंगा अगर उसके फादर मुझे 5,000 रुपीज देते हैं। ही लेट डाउन ए कंडीशन। ही सेड दैट ही वुड मैरी ओनली इफ ही वॉज गिवन 5,000 रुपीज। भोली रिफ्यूज्ड टू मैरी सच ए ग्रीडी मैन। भोली शादी करने से मना कर देती है। भोली कहती है कि मुझे इस लालची आदमी से शादी नहीं करनी। भोली's फादर टोल्ड हर दैट nobody else would marry her। भोली के फादर उससे कहते हैं कि ये तुम क्या करने जा रही हो, तुमसे कोई भी अब शादी नहीं करेगा। एट दिस भोली सेड दैट शी वुड लुक आफ्टर हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। भोली इस पर कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स की उनकी ओल्ड एज में सेवा करूंगी, उनकी देखभाल करूंगी। शी वुड टीच इन द स्कूल वेयर शी हैड लर्नड सो मच। और वो उस स्कूल में पढ़ाएगी जहां पर उसने इतना सारा कुछ सीखा है। तो इस तरह से भोली के ये मेन पॉइंट्स आप तैयार कर लीजिए। भोली की टीचर का क्या इफेक्ट रहा उसकी लाइफ पर, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। भोली ने शादी के लिए मना क्यों किया, ये क्वेश्चन आता है। और भोली के फादर उसकी शादी क्यों एक ज्यादा उम्र के व्यक्ति से करना चाहते थे, ये क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप ये पॉइंट्स अगर लर्न कर लेंगे तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो चैप्टर को तैयार कीजिए। थैंक यू सो मच।